हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे स्क्रू गेज के बारे में। तो काफी समय से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर ये समझ नहीं आते हैं, इन पर अच्छे से वीडियो बनाइए जिससे अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आए और प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ आए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये स्क्रू गेज पे आज हम डिस्कशन करेंगे और कुछ ही समय में वर्नियर कैलिपर पे भी आपको वीडियो मिलेगा जिसमें अच्छे से उसको भी समझाया जाएगा। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ जिससे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ आए और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं वो भी समझ आए, क्योंकि हमने इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी लिए हैं और इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं वही प्रॉब्लम लिए हैं, जिससे हमें समझ आए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो मैं रितेश अग्रवाल और मैंने बीटेक किया हुआ आईआईटी मुंबई से और मेरा चैनल है रितेश अग्रवाल क्लासेस नाम से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगता है, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से जिससे उनका भी फायदा हो और हमारे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प मिले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं, स्क्रू गेज को इन्वेंट किया था विलियम गैस्कॉइंग ने। तो ये इन्वेंटर हैं स्क्रू गेज के। अब देखते हैं कैसा कैसे काम करता है। बहुत ही अच्छी डिवाइस है। एक्चुअली देखिए बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी मेजरमेंट करना है, नॉर्मली हम क्या करते हैं स्केल से मेजर करते हैं। और स्केल में ज्यादातर देखेंगे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, या कई स्केल में अगर उससे छोटा भी डिवीजन है तो 0.5 मिलीमीटर का होगा। लेकिन अगर हमें उससे भी छोटे मेजरमेंट्स करने हैं तो फिर हम कैसे मेजर कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई छोटी साइज के ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है और वहां पे जो स्केल का डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है मिनिमम, तो एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो हमें कोई ऑब्जेक्ट 4 मिलीमीटर का मेजर करना है और हमारे स्केल में मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, तो 4 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है। ये हम मेजरमेंट्स एंड एरर वाले चैप्टर में भी समझते हैं। तो 4 मिलीमीटर में अगर 1 मिलीमीटर का एरर आ सकता है, दैट मीन्स 25% का एरर आ सकता है, विच इज वेरी लार्ज। तो उस एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना है तो हमें एक ऐसा स्केल बनाएं जिसमें 4 मिलीमीटर का अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मेजर करने में मान लो 0.1 मिलीमीटर का एरर आ रहा है, तो वो एरर बहुत ही नेग्लिजिबल है और उतना एरर हम जो है उसको लेकर चल सकते हैं। उससे हम अपनी जो भी कोई डिजाइन कर रहे हैं उस डिजाइन में परफेक्शन ला सकते हैं, क्योंकि देखिए हर जगह कुछ ना कुछ एरर होगा, लेकिन जितना कम एरर होगा वो परसेंटेज में, उतना अच्छा वो इंस्ट्रूमेंट होगा। सिर्फ एरर का मैग्नीट्यूड नहीं देखना है, परसेंटेज देखना है। जैसे तुम बोलो कि सर 1 मिलीमीटर तो बहुत स्मॉल होता है, अगर हम 1 मीटर के कंपैरिजन में बात करें तो 1 मिलीमीटर बहुत स्मॉल है। अगर हम 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में बात करें तो भी स्मॉल है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर का है और उसके मेजरमेंट में 1 मिलीमीटर का एरर आ रहा है तो वो काफी ह्यूज एरर है। तो ऐसे केसेस के लिए हमें स्क्रू गेज की जरूरत पड़ती है, जहां हमें स्मॉल जो है ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर, रेडियस, लेंथ इनको मेजर करना पड़ता है। चलिए देखते हैं क्या होता है स्क्रू गेज, कैसे वर्क करता है फिर। तो स्क्रू गेज मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ वायर, ये दिखा रखा है नॉर्मल सेटअप क्या होता है या डिफरेंट टर्म्स के क्या मतलब होते हैं स्क्रू गेज में। तो देखिए सबसे पहले ये दो स्टड्स होते हैं जिनके बीच में हम वायर को या जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ या डायमीटर मेजर करना है उसको हम फंसाते हैं। तो उसको रखते हैं और उसको टाइट कर देते हैं। तो ये वायर हो गया, या ये सिलेंडर हो सकता है या स्फीयर हो सकता है, जिसका भी हमें लेंथ, डायमीटर, रेडियस कुछ मेजर करना है उसको हमने यहां पे फंसाया। तो जिन दो चीजों के बीच में फंसाते हैं उसको स्टड बोलते हैं। फिर यहां पे एक ये स्क्रू टाइप का सिस्टम रहता है जिससे घुमाकर हम क्या कर सकते हैं, इस जो सेकंड स्टड है इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे हमें बड़ा ऑब्जेक्ट करना है, डालना है इधर पे, तो हमने क्या किया, इस स्टड को पीछे किया, एक बड़ा ऑब्जेक्ट डाला और फिर उसको टाइट कर दिया। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस स्क्रू। यहां पर एक नट रहता है। नट किस लिए रहता है कि एक बार हमने इसको फिक्स कर दिया तो हम नट से क्या करते हैं, स्क्रू की पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं, जैसे बार बार वो हिल ना जाए और हमारा मेजरमेंट खराब ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, नट से उसको फिक्स कर देते हैं। देन अब स्केल्स की बारी आती है जो ज्यादातर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होता है। तो स्केल में एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको रेफरेंस लाइन बोला जाता है,
और इसके ऊपर एक ऐसा स्केल होता है वर्टिकल लाइन। ये नॉर्मली वैसा ही स्केल होता है जैसा हमारे पास स्केल होता है, मीटर स्केल होता है, या नॉर्मली जो हमारे पेंसिल बॉक्स में स्केल आता है। जनरली इसका शॉर्टेस्ट डिवीजन 1 मिलीमीटर का ही होता है। तो ये तो मेन स्केल कहलाता है। अब हमारे पास एक सर्कुलर स्केल होता है। उस सर्कुलर स्केल में नॉर्मली 50 डिविजन होते हैं, कभी कभी 100 भी हो सकते हैं। अब ये जो 50 डिविजन है या 100 डिविजन है, एक्चुअली क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन में, जैसे हम इस पूरे सर्कुलर पार्ट को एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो ये मेन स्केल का एक डिवीजन खिसकता है। यानी कि इफेक्टिवली हमने क्या किया, मेन स्केल के एक डिवीजन को 50 डिवीजन में, 50 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। अगर हमारे सर्कुलर स्केल में 50 जो है डिवीजन हैं तो समझ आ रहा है। देखो समझो, हम सर्कुलर स्केल को मूव कर रहे हैं और वो एक कंप्लीट रोटेशन में क्या कर रहा है, मेन स्केल का एक डिवीजन शिफ्ट कर रहा है। तो एक डिवीजन पूरे रोटेशन में शिफ्ट हुआ, तो यानी पूरे रोटेशन को अगर हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो अगर 50 डिवीजन है उसमें, यानी हमने मेन स्केल के एक डिवीजन को 50 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन हैं तो हमने मेन स्केल के एक डिवीजन को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो वही चीज है कि हमने मेजरमेंट को और छोटा कर दिया, 1 डिवीजन को भी 50 या 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये मेन स्केल होता है, ये रेफरेंस लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन से ये मेन स्केल, और ये जो यहाँ पे सर्कुलर स्केल है, ये जो सर्कुलर सर्कल पे प्रिंटेड है, ठीक है, दिस इज सर्कुलर स्केल। ये जो इसकी बॉडी होती है इसको थिम्बल बोलते हैं। यहाँ पे पीछे रैचेट होता है जिससे आप इसको घुमा के स्क्रू को आगे पीछे करते हैं, और ये ऐसे यू शेप का फ्रेम रहता है जिससे कि ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं ये दोनों पार्ट्स, और इनके बीच में हम जो है इस स्क्रू वाले पार्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो दिस इज दी बेसिक जो है अरेंजमेंट ऑफ स्क्रू गेज। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की हम बात करते हैं। तो पिच, पिच क्या होता है कि जब हम इस सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं तो एक कंप्लीट रोटेशन में ये जो मेन स्केल के अलोंग कितना मूव कर जाता है, यानी मैंने इसको एक कंप्लीट रोटेट किया तो ये कितना खिसक गया अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अलोंग दी मेन स्केल। जनरली वो मेन स्केल की 1 डिवीजन के बराबर खिसकता है, लेकिन बेसिक डेफिनेशन पिच की क्या है, एक रेवोल्यूशन में वो कितना हॉरिजॉन्टली खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू फॉरवर्ड और बैकवर्ड when one complete rotation is given to the circular cap। फॉरवर्ड में भी 1 रोटेशन दे सकते हो, बैकवर्ड में भी दे सकते हो। उस 1 रोटेशन में जितना वो सरकेगा, खिसकेगा, मूव करेगा, वही क्या कहलाता है, पिच। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस। तो जनरली जो हमने बताया कि ये जनरली किसके बराबर होता है, ये जो मेन स्केल पे 2 डिवीजन हैं वो, जिसको यही बोल रहे हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड्स मेजर्ड अलोंग इट्स एक्सिस, तो उसके बराबर ये होता है। तो बेसिकली पिच क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द मेन स्केल या पिच स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो अगर हमने एक रेवोल्यूशन किया तो जितना वो खिसका वही पिच हो गई। अगर मान लो हमने 10 रेवोल्यूशन कर दिए और वो हॉरिजॉन्टली 5 मिलीमीटर खिसका, तो 5 मिलीमीटर बाय जो 10 रेवोल्यूशन हैं वो क्या हो जाएगी, हमारे पास पिच हो जाएगी। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन में कितना खिसकेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये जो सर्कुलर स्केल वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द पिच। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी स्केल से जो मिनिमम मेजरमेंट हम कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट बोला जाता है। तो अब यहां पर लीस्ट काउंट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस थ्रू विच द स्क्रू मूव्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड when the cap is rotated through 1 division on the circular scale। अब देखो यहां पे स्मॉलेस्ट डिवीजन कब होता है, जैसे हम सर्कुलर स्केल को मूव किया और सर्कुलर स्केल पे एक डिवीजन मूव किया, वही हम स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन शिफ्ट किया, हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया, मतलब जैसे मान लीजिए अभी यहां पे 5 दिख रहा है तो हमने सर्कुलर स्केल को रोटेट करके 6 वाले जो पॉइंट है इसको हम रेफरेंस लाइन से मिला दिया। तो हमने एक डिवीजन शिफ्ट किया, उस एक डिवीजन के शिफ्ट में ये जो हमारा स्क्रू है या स्टड है सेकंड वाला, वो कितना शिफ्ट होगा, कितना मूव करेगा, वही लीस्ट काउंट कहलाता है, या वही मिनिमम मेजरमेंट है जो हम इस डिवाइस से कर सकते हैं।
तो लीस्ट काउंट इज बेसिकली पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो पिच में क्या होता है, एक कंप्लीट रोटेशन होता है, और एक कंप्लीट रोटेशन में सर्कुलर स्केल के जो टोटल डिविजन है वो सारे के सारे डिवीजन एक कंप्लीट रोटेशन में क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। तो लीस्ट काउंट इज पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो जनरली पिच किसके बराबर होती है, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग के बराबर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लीस्ट काउंट किसके बराबर आ जाता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल रीडिंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब हम मेजरमेंट कैसे करते हैं स्क्रू गेज से, तो इसको समझते हैं। तो इफ विद द वायर बिटवीन प्लेन फेसेस ए एंड बी द एज ऑफ द कैप लाइज अहेड ऑफ nth डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। देखो मान लो यहां पे हमने कोई वायर या स्फीयर कोई भी चीज फंसा दी, तो क्या होगा कि ये चीज हमको पीछे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, और फिर मैं टाइट कर दिया। तो ये शुरू में क्या होता है, ये जीरो से कोइंसाइड होता है। जैसे इसका ये जीरो वाला पॉइंट है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, बिल्कुल जो जीरो वाला पॉइंट होता है मेन स्केल का, वो यहां पर होता है, बिल्कुल दोनों कोइंसाइड कर रहे होते हैं। तो अब क्या हुआ, जब हमने कोई चीज यहां पर फिक्स करी, कोई वायर कर दी, कोई स्फीयर कर दिया, वट एवर इट इज, मान लो हमने स्फीयर रख दिया, वायर रख दी, वायर का डायमीटर मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे वर्टिकल एक वायर मान सकते हो। तो क्या हुआ, ये स्केल खिसका। अब हम क्या करते हैं, मेन स्केल का देखते हैं कौन सा डिवीजन हमें दिखाई दे रहा है। तो वैसे यहां पे भी आप देख सकते हैं, बाकी उसको थोड़ा सा और क्लियर बनाने के लिए हमने ये फिगर यहां पे बनाया। ये इससे एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, बस समझने वाली बात है। जैसे यहां पर आप खुद ही देख सकते हैं कि जैसे ये 0 1 और 1 को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो ये 0.5, ये 0.25, इस तरीके से। तो ये 3 के बाद मिनिमम डिवीजन जो है वो आ रहा है हमारे सामने। तो 3 के बाद ये कौन सा डिवीजन आ जाएगा, 3.25 वाला डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, जनरली ये सेंटीमीटर में होता है, 0 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी, ये मिलीमीटर में होता है, 0 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 2, मतलब डिपेंडिंग ऑन मेन स्केल किस तरह से। तो ये हो सकता है 0 और 1 सेंटीमीटर हो, उसको हमने डिवाइड किया हो, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे यहां पर हम देखें तो जनरली क्या है, ये जो ऊपर वाला स्केल है ये मिलीमीटर का होता है, 0 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और उनके बीच में उसका भी आधा दे देते हैं, यानी कि 0.5 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर, इस तरह से। तो मेन स्केल की हम ये देख लेते हैं कौन सी रीडिंग हमें दिखाई दे रही है, वो हमारी लीनियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग हो जाती है। फिर हम देखते हैं सर्कुलर स्केल की कौन सी रीडिंग, कौन सा नंबर इस रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा, ये जस्ट यहां पर थोड़ा सा बताने के लिए कि कैसे रीडिंग मेजर की जाती है। तो यहां पे देखेंगे जैसे 13th नंबर जो है वो रेफरेंस लाइन से मेजर मीट कर रहा है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए 13 तो नंबर हो गया, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट काउंट, क्योंकि सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन लीस्ट काउंट के बराबर मेजर करता है। तो 13 डिवीजन 13 टाइम्स लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ nth डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज ओवर रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस लाइन के ऊपर अगर nth स्मॉल n वाली डिवीजन लाई करती है, सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, लीनियर स्केल रीडिंग, या इसको मेन स्केल रीडिंग भी बोल देते हैं, MSR, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो नॉर्मली जैसे हम स्केल मेजर करते हैं वैसे निकाल लेंगे, और इस तरह से सर्कुलर स्केल रीडिंग की कौन सा नंबर की लाइन कोइंसाइड कर रही है रेफरेंस लाइन से इनटू लीस्ट काउंट। सो दिस वे वी विल गेट द टोटल रीडिंग। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट का। अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये एक सिलेंडर है, स्क्रू गेज के बीच में फंसाया हुआ है, और यहां पर हमको उसके स्केल को ऐसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रखा है। इंफॉर्मेशन भी दे रखी है, द इनर सिलेंडर इज ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर, तो अंदर वाला सिलेंडर जो सिलेंडर है ये मिलीमीटर में है, यानी कि ये 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, और ये फिर 3.5 हो जाएगा इस तरीके से। While the rotating barrel section is graduated from 0 to 50, ये 0 से 50 सर्कुलर स्केल या रोटेटिंग स्केल में 0 से 50 डिवीजन है। वन टर्न ऑफ दिस विल एडवांस द जॉज बाय 0.5 मिलीमीटर, एक टर्न घुमाने पे 0.5 मिलीमीटर शिफ्ट होता है, इसीलिए ये 0.5 वाली लाइंस भी बना रखी हैं। यानी कि जो पिच है वो कितनी हो गई, 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 50। अब हमें इसकी रीडिंग निकालनी है, तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए कि आप
कर पा रहे हैं या नहीं। नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आप ट्राई कीजिए। ओके, कम बैक। तो देखिए सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग की हम बात करें तो मेन स्केल में ये वाला रीडिंग हमें दिखाई दे रहा है, तो ये 3.5 क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग इज 3.5 मिलीमीटर। अब यहां पे रोटेटिंग बैरल में देखेंगे 45, हमें ऐसे चलना होता है क्लॉकवाइज, तो 0 1 2 3 है ऐसे, तो 45 46 47 48, 48 नंबर का ये कोइंसाइड कर रहा है। और लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो हम इस तरह से सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल लेंगे और फिर टोटल रीडिंग। तो हम देखते हैं इसकी आंसर क्या आएगा इसका। तो एन जो है यानी कि लीनियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग, दैट इज 3.5 मिलीमीटर। यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, हमें सेम यूनिट्स होंगी तभी चीजों को ऐड कर पाएंगे। एक मिलीमीटर में, एक माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर में तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाएंगे, इसलिए यूनिट्स भी प्रॉपरली लिखें। अब सर्कुलर स्केल का 48th डिवीजन रेफरेंस लाइन से कोइंसाइड कर रहा है, तो स्मॉल एन कितना हो गया, 48। लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, यानी कि 0.5 मिलीमीटर बाय 50, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। अब रीडिंग क्या हो जाएगी, यही लीनियर स्केल रीडिंग, दैट इज 3.5 मिलीमीटर प्लस नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल टाइम्स लीस्ट काउंट। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल का मतलब पूरे नहीं, वो नंबर जो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा नंबर का जो मार्क है वो कोइंसाइड कर रहा है रेफरेंस लाइन से। तो दैट इज 48 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आ जाएगा यहां से 0.48 और ये 3.5 है, तो 3.5 प्लस 0.48 दैट इज 3.98 मिलीमीटर। तो अगर आपका आंसर सही आया है तो वेरी गुड, और नहीं आया है तो अगले में आ जाएगा। ठीक है, अगला आप समझ के करना। वेरी गुड, कम ऑन। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी देखेंगे मिलीमीटर का मार्क है ऊपर, और उनको भी आधे आधे मिलीमीटर में ब्रेक कर रखा है। जनरली ऐसा स्केल है, इसका मतलब यही होता है कि मिनिमम हम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.5 मिलीमीटर, और एक रोटेशन में ये कितना शिफ्ट हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन ही हैं। तो अब आपको ये स्क्रू गेज अगर हमने दिया है तो आपको बताना है इसकी रीडिंग क्या आएगी। तो वीडियो को पॉज करें और इसकी रीडिंग निकाल के देखें। कम ऑन, कम बैक। तो अब आपका आंसर आ गया होगा। अब आप देखिए कि आपका आंसर सही है या गलत है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आंसर सही होगा। तो मेन स्केल रीडिंग जो कैपिटल एन है वो किसके बराबर हो गया, 5.5 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल का 30th डिवीजन रेफरेंस लाइन से मैच कर रहा है, तो स्मॉल एन हो गया 30, एंड लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, तो यही ये मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है, 0.5, और सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, 50। अच्छा, इसको ऐसा नहीं कि हमेशा अपन ऐसा मान ले, जनरली 0.01 मिलीमीटर होता है, लेकिन कभी डेटा चेंज कर दिया तो लीस्ट काउंट डिफरेंट भी आ सकता है, इसलिए उसको निकालना ही हमेशा बेहतर रहता है। हाँ, अगर वो केस देखें कि हाँ ये वैसा ही केस है जैसा हमने पहले भी देखा है किया है, तो ठीक है, नहीं तो बेटर है हम लीस्ट काउंट निकालें। किससे, डेफिनेशन से, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5 मिलीमीटर पिच है, हम यहां से देख सकते हैं मिनिमम डिवीजन ऑन लीनियर स्केल, और सर्कुलर स्केल में कितने टोटल डिवीजन है, 50, दिस इज द लीस्ट काउंट। तो रीडिंग क्या हो जाएगी, n प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। तो n इज 5.5 मिलीमीटर, स्मॉल n इज 30 इंटू 0.01, तो दिस इज द आंसर 5.80 मिलीमीटर। तो आप सबका सही था ना। अगर अभी भी आपने मिस्टेक कर दी है तो चलिए एक और चांस मैं आपको देता हूं, अब लेकिन सबको सही निकालना है। ठीक है, ओके, तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, और इस बार सबका आंसर सही आएगा। कम ऑन, ओके, कम बैक, कम बैक। तो आपने सॉल्व किया, नहीं किया तो दोबारा पॉज करके कर सकते हैं, लेकिन करना खुद से है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सीधे आगे बढ़ गए, लर्न करना है तो खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। चलिए, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, बोलिए जल्दी से। वेरी गुड, तो कितनी है यहां पे, 7.5। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 22। वेरी गुड। लीस्ट काउंट कितना है, 0.5 मिलीमीटर बाय 50। चलिए, तो ये सारा डेटा हमने यहां पे लिख दिया कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 7.5 मिलीमीटर। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 22। लीस्ट काउंट इज 0.5 बाय 50, दैट इज 0.01। रीडिंग इज n, कैपिटल N प्लस स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट, सो दिस इज द आंसर।
तो आप सबका सही था ना? वेरी गुड। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए अगर आप सबका सही था। और अगर अभी भी किसी का गलत है तो दोबारा देखो, इसको दोबारा सीखो। लास्ट चांस मिलेगा अब आपको इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए। तो अगर अच्छे से क्लियर नहीं है तो इसको दोबारा से देखो और फिर वो क्वेश्चन करना है और सही करना है सबको। चलिए, तो ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं और उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके खुद से करना है। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 millimeter. Circular scale reading is 52 division. Given that 1 millimeter on main scale corresponds to 100 divisions of the circular scale. तो यहां सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है। तो डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द अबव डेटा क्या डायमीटर होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है एआई ट्रिपल ई 2011 में, 2011। एआई ट्रिपल ई आजकल जो जेई मेंस है, पहले वो एआई ट्रिपल ई होता था, तो उसमें आया है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर निकालिए। ओके, कम बैक। तो आपने कर लिया और आपका आंसर भी आ गया। चलिए देखते हैं, इस बार सबका सही होगा ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। चलिए, तो मेन स्केल रीडिंग तो जीरो ही है, तो जीरो हो गया अपना एन, कैपिटल एन इज जीरो। सर्कुलर स्केल डिवीजन 52। यहां पे लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर बाय 100। एक्चुअली उतना ही है जितना पहले आ रहा था। वहां मिनिमम डिवीजन 0.5 मिलीमीटर था, यहाँ मिनिमम जो लीनियर डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है और सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन है। तो सॉरी, तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 बाय 100 मिलीमीटर, दैट इज 0.01 मिलीमीटर। Then diameter would be main scale reading plus divisions on circular scale into least count. तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 0। कितने डिवीजन है सर्कुलर स्केल में? 52। लीस्ट काउंट कितना है? 0.01। तो आंसर वुड बी 0.52 मिलीमीटर। अब देखो कई बार यहां मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, 0.52 देखा और मार्क कर दिया। तो अब यहां पे यूनिट्स का भी खेल है, उस पे भी ध्यान देना है। तो यही चीजें हैं कि हम कई बार क्या करते हैं, बहुत छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, पूरी मेहनत हमारी बेकार हो जाती है। तो हो सकता है कई लोगों ने आंसर ये निकाल दिया हो 0.52 सेंटीमीटर। तो यूनिट्स का ध्यान रखना है, 0.52 मिलीमीटर आएगा, सेंटीमीटर में बताओगे तो आंसर 0.052 हो जाएगा। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। और अगर आप गलती करके सीखते हो तो लंबे समय तक याद रखते हो, तो गलती की इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना है कि हमें यूनिट्स पे प्रॉपर ध्यान देना है along with the understanding of concepts। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और चीजें हैं, उन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने इस चीज को एंजॉय किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज होती है जीरो एरर। अब मेजरमेंट करना तो हमें आ गया, लेकिन कई बार जीरो एरर होता है। तो क्वेश्चंस में वो अगर दिया है तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है। अब जीरो एरर का मतलब क्या होता है, इसको मैं यहां से पहले आपको एक दूसरी स्लाइड से समझाता हूं। जैसे आप कई बार अगर मान लो अपना वेट मेजर करते हो, जैसे पुराने समय के ऐसे कांटे देखोगे जिसमें इस तरह का रहता था, आजकल डिजिटल ज्यादा वेइंग मशीन आने लगी है। तो कई बार ऐसा होता था कि कोई भी वेइंग मशीन पे नहीं खड़ा है, या अभी भी आप देख सकते हो सकता है कि रीडिंग जीरो नहीं शो कर रही, वो वेइंग मशीन पहले से कुछ 1 किलो या 2 किलो शो कर रही है। जैसे इस फिगर में बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा होगा कि अराउंड वो 3.5 किलोमीटर केजी, 3.5 केजी शो कर रही है। यानी कोई खड़ा नहीं है इस वेइंग मशीन पे, तब भी वो कुछ रीडिंग शो कर रही है। अब मान लो मैं खड़ा हो जाता हूं और वो रीडिंग शो करती है 72.5 केजी, तो क्या मेरा वजन 72.5 केजी होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि पहले से वो 3.5 केजी ज्यादा मेजर कर रही थी। अगर वो 72.5 केजी मेजर कर रही है तो मेरा वजन कितना होगा? करेक्ट, 69 केजी। 72.5 केजी में से वो 3.5 में घटा देंगे, क्योंकि पहले से वो इतना वजन मेजर कर रही थी, तो मेरा वजन कितना होगा? 72.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे। और अगर यही कांटा पहले से नेगेटिव साइड में होता, जीरो से भी पीछे का कुछ शो कर रहा होता, -1 शो कर रहा होता, और फिर रीडिंग 72 आती, तो उसमें 1 ऐड कर देते। क्यों? क्योंकि -1 को जीरो लाने के लिए 1 केजी तो रखना ही पड़ेगा अपने को एक्स्ट्रा। तो इस तरह से जीरो एरर होता है स्क्रू गेज में भी, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो सकता है।
तो हमें उसके हिसाब से रीडिंग को क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। तो या आप देखोगे कई बार आजकल डिजिटल स्केल में आप कभी सब्जी लेने गए हो, किराना लेने गए हो, तो जो पर्सन है एक क्या रखते हैं, एक बर्तन रखते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर वो सब्जी या आटा दाल चावल तौलते हैं। तो क्या करते हैं, जब उसको रखते हैं तो रीडिंग बढ़ जाती है, तो उसको करते हैं पहले जीरो पे सेट करते हैं। तो वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आजकल सेट करने का सिस्टम आ गया, तो उसके बाद वो एक्स्ट्रा वेट रख सकते हैं। अगर वो जीरो पे सेट नहीं करेंगे, मान लो उन्होंने उनमें वो बर्तन रखा जिसमें वो सामान रखते हैं, उस बर्तन का वजन ही है आधा किलो, और आपने 1 किलो सामान मांगा और उन्होंने जीरो सेट नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, 1 किलो तौल के दे दिया, तो आपको कितना मिलेगा, आपको तो आधा किलो ही मिला ना। तो वो अगर पहले से उसका वजन आधा किलो शो हो रहा है और सामान रखने के बाद 1 किलो शो हो रहा है, यानी कि आधा किलो ही सामान उसमें और गया होगा। तो ये जीरो एरर का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। कई बार दुकानदार बेवकूफ भी बना सकते हैं, है ना, अगर उन्होंने सेटिंग को जीरो नहीं किया तो वो आपको कम सामान भी तोल के दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो एरर का रोल आ जाएगा। तो आप तो समझदार हैं, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्रू गेज के रिस्पेक्ट में। तो when two studs of the screw gauge are brought in contact without applying any under pressure, अच्छा ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर दबा के चिपका देना उसको, तो वो खराब हो सकता है। ज्यादा प्रेशर नहीं, बिल्कुल उनको टच करना है जेंटली थोड़ा सा, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हल्के से, हल्का सा फोर्स लगाना है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको प्रेस करके नहीं दबा देना है, ठीक है। तो विदाउट अप्लाइंग एनी अंडर प्रेशर एंड इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, देन देयर इज अ जीरो एरर। तो हमने क्या किया, दोनों स्टड्स को मिलाया। स्टड्स जानते हो ना, वो दो एंड्स जहां पे वायर वगैरह को फिक्स करते थे, जिन दो चीजों की, उन दोनों को हमने मिलाया। जब कोई भी चीज नहीं है बीच में, तो दोनों का इसका बेसिकली रेफरेंस लाइन किससे मैच करनी चाहिए, जीरो से मैच करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तब कोई लेंथ मेजर नहीं कर रहे, तो रीडिंग जीरो आनी चाहिए। तो अगर वैसा नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोला जाता है, जीरो एरर। अब देखो नॉर्मली जीरो आना चाहिए। अब क्या होता है, अगर जीरो के नीचे की साइड है, उसका स्केल का जीरो वाला मार्क भी हमें दिखाई नहीं देता, जीरो वाला मार्क भी दिखाई नहीं देता, यानी स्केल थोड़ा सा उससे भी लेफ्ट की तरफ मूव कर गया है, यानी कि वो नेगेटिव लेंथ मेजर कर रहा है। क्योंकि जीरो से जब जीरो मैच करता तो रीडिंग आती जीरो। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, जीरो से ऊपर की रीडिंग जाती, जैसे इस तरह से देखिए पॉजिटिव में, ये अगर इस तरह का होता कुछ पॉजिटिव साइड, जीरो के ऊपर वाली कोई लाइन इससे कोइंसाइड कर रही होती, जीरो हमें दिखाई दे रहा होता, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। मतलब पहले से स्क्रू गेज एक पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है। तो अब बताओ, अगर पहले से पॉजिटिव रीडिंग दे रहा है और हम कोई रीडिंग मेजर करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनिशियल रीडिंग को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? हाँ वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। जैसे वेइंग मशीन पहले से रीडिंग बता रही है 3 kg, अब उसने अगर 71 kg बताई तो 3 kg माइनस करेंगे तो एक्चुअल रीडिंग आएगी। तो अगर पहले से स्क्रू गेज पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है तो उसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं, और इस जीरो एरर को एक्चुअल रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आगे भी हम बात करेंगे। और अगर पहले से नेगेटिव रीडिंग है, नेगेटिव कैसे, जीरो छुप जाता है या इस जीरो वाली लाइन को भी ये सर्कुलर स्केल क्रॉस कर देता है, और इस तरह से जीरो के नीचे वाली कोई लाइन, अब जैसे 45, 46, 47 है, 47th लाइन मेजर कर रही है, लेकिन वैसे नेगेटिव जीरो आएगा तो 47 काउंट नहीं करेंगे, इधर रिवर्स में काउंट करेंगे कि नेगेटिव में कितना चला गया, 3 डिजिट पीछे चला गया। तो नेगेटिव जीरो आएगा वो, अगर ये 47 आ रहा है तो जीरो से थर्ड नंबर पे, तो मतलब नेगेटिव में 3 इंटू लीस्ट काउंट, दैट वुड बी दी नेगेटिव जीरो एरर। आगे उसकी और चर्चा करेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। चलिए, तो पॉजिटिव जीरो एरर, if the reference line is above the zero of the circular scale, then there is positive zero error। तो अगर रेफरेंस लाइन जो है वो क्या होती है, सर्कुलर स्केल के ये जो जीरो है इसकी पॉजिटिव साइड में होती है, ठीक है, या क्या बोल रहे हैं, रेफरेंस लाइन इज अबव दी जीरो, मतलब सर्कुलर स्केल का जीरो रेफरेंस लाइन से नीचे है या रेफरेंस लाइन इस जीरो से ऊपर है, तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज एन डिवीजन बिलो द रेफरेंस लाइन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एरर इज। तो हम क्या देखते हैं, जीरो के बाद कौन सी डिवीजन यहां पे मैच कर रही है। जैसे यहां पे एग्जैक्ट कोई मैच नहीं कर रही तो हम 2 या 3 ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये डिवीजन जो मैच कर रही है ये, इनटू लीस्ट काउंट, दिस इज द
जीरो एरर। ठीक है, तो समझ आ रहा है। तो सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीजन, मतलब जीरो के बाद ऊपर काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे, कौन से नंबर की लाइन रेफरेंस लाइन से मीट कर रही है, दैट लाइन इनटू लीस्ट काउंट। बेसिकली मेजरमेंट ही है, जैसे हमने बोला था ना कि मेजर कैसे करते हैं। तो भैया मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, जीरो। तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वही रीडिंग है। तो ऑलरेडी कुछ पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, तो दैट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। बेसिकली रीडिंग निकालनी है इस स्केल की, तो क्या करना है, जीरो के ऊपर देखना है कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है और उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अब एक और टर्म आती है जीरो करेक्शन। थोड़ा सा देखो, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो जीरो एरर से ही हमारा काम हो जाता है जब हम क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है जीरो करेक्शन या वर्ड जीरो करेक्शन दिया है, तो इसलिए हमें मीनिंग पता होना चाहिए। देखो, जीरो एरर जो है वो एरर है। जब पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। जीरो करेक्शन क्या होता है, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर को जीरो करेक्शन बोलते हैं। जीरो करेक्शन मतलब क्या चीज हम ऐड करें कि हमें जैसे हमने कोई चीज रीडिंग मेजर करी, उसमें क्या ऐड करें कि हमें सही रीडिंग मिल जाए। जैसे मान लो वेइंग मशीन है, वो बिना किसी ऑब्जेक्ट को रखे पर्सन के चढ़े 3 kg शो कर रही थी। मैं उस पर खड़ा हुआ, रीडिंग आई 71 kg, तो मेरा वेट क्या है, 68 kg। तो मैं 3 kg उसमें ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। यानी अगर मैं एरर की बात करूं तो वो पॉजिटिव जीरो एरर था, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेकिन क्या चीज ऐड करूं उसमें कि मुझे सही वजन मिले, तो -3 ऐड करूं। तो ये जो होता है, किस चीज को ऐड करें एक्चुअल रीडिंग में, मतलब जो रीडिंग मतलब मेजर्ड रीडिंग में, कि हमें अपना एक्चुअल रीडिंग मिल जाए, एक्चुअल वेट मिल जाए, उसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो ये थोड़ा सा समझना है। वैसे क्वेश्चंस इसके बिना भी हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है, कई बार ये दे दिया क्वेश्चन में या इसको यूज करना पड़ गया, तो इसलिए हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो जीरो करेक्शन को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है हमेशा। तो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर, दैट इज जीरो एरर निकालो, उसके बाद नेगेटिव साइन लगा दिया। तो ट्रू रीडिंग क्या होगी, जो हमने रीडिंग मेजर करी इनटू जीरो करेक्शन। ठीक है, और या एरर की बात करें तो एरर को क्या करेंगे, उसमें से हम माइनस कर देंगे। पॉजिटिव जीरो एरर है तो माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव को माइनस करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। तो है एक ही चीज। अब उसको हम लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव में अलग अलग बात करके बता रहे हैं समझाने के लिए, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कि पॉजिटिव जीरो एरर है चाहे नेगेटिव, हम एरर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो एक्चुअल में माइनस हो जाएगा, रीडिंग कम हो जाएगी। नेगेटिव को माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, रीडिंग बढ़ जाएगी। और जीरो करेक्शन जीरो एरर का नेगेटिव होता है, और जीरो करेक्शन को ऐड करते हैं जो हमारी मेजर्ड रीडिंग है, तो हमें क्या मिल जाएगी, एक्चुअल रीडिंग मिल जाएगी कि एक्चुअली क्या रीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आर नॉट ऑब्जर्व रीडिंग है, उसमें हमने जीरो करेक्शन ऐड कर दिया या जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन वी विल गेट द ट्रू रीडिंग। सो नेगेटिव जीरो एरर क्या होगा, इफ द रेफरेंस लाइन इज बिलो द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, देन देयर इज नेगेटिव जीरो एरर। तो रेफरेंस लाइन अगर इसके सर्कुलर स्केल के जीरो से नीचे है तो नेगेटिव जीरो एरर होगा। कैलकुलेशन क्या होगी, इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज एन डिविजन्स अबव द रेफरेंस लाइन। तो हमें यहां पे नंबर 47 वगैरह काउंट नहीं करना, ये देखना है जीरो इस रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, 1 2 3 4 ऊपर है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एरर, तो नेगेटिव एरर क्या हो जाएगा, -n इंटू लीस्ट काउंट। तो क्या देखना है, इस लाइन के ऊपर जीरो कितना ऊपर है, तो दैट इज द नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइड में कितना मेजरमेंट आएगा। तो n इंटू लीस्ट काउंट, उसके बाद माइनस साइन लग जाएगा। फिर यहां पे भी जीरो करेक्शन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। यहां पे जीरो करेक्शन कैसा आ जाएगा, जीरो करेक्शन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी, आर नॉट प्लस सी। तो बेसिकली क्या है, पहले से नेगेटिव रीडिंग आ रही थी, पहले से अगर वेइंग मशीन की बात करें -1 शो कर रहा था, तो अगर 68 भी शो कर रहा है तो रीडिंग 69 हो जाएगी, 71 शो कर रहा है तो रीडिंग 72 हो जाएगी। तो जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। तो जीरो एरर हमने निकाला, उसका नेगेटिव कर देंगे। जीरो एरर क्या आया था यहाँ पे, -n इंटू लीस्ट काउंट। तो जीरो करेक्शन इज n इंटू लीस्ट काउंट। ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन या ऑब्जर्व रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कई बार कंफ्यूजन हो सकता है। तो पॉजिटिव जीरो एरर, सिंपल सी बात है, अगर पहले से इंस्ट्रूमेंट पॉजिटिव रीडिंग शो कर रहा है तो पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर पहले से नेगेटिव शो कर रहा है तो नेगेटिव जीरो एरर। कॉमन सेंस लगाओगे, पॉजिटिव रीडिंग आ रही है तो जो भी अब मेजर्ड रीडिंग है उसमें से पॉजिटिव वाली एरर को, यानी पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस किया जाएगा।
पहले से नेगेटिव रीडिंग आ रही है तो जो भी मेजर्ड रीडिंग आएगी उसमें उस एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। द इंस्ट्रूमेंट रीड्स +2 डिविजन्स व्हेन नथिंग इज पुट इन बिटवीन इट्स जॉज। तो समझो कौन सा एरर होगा। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ वायर देयर आर 8 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल एंड 83rd डिवीजन कोइंसाइड्स विद द रेफरेंस लाइन, देन द डायमीटर ऑफ द वायर इज। तो चलिए काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि खुद से करेंगे और हो जाएगा तो उसका मजा ही अलग आता है। और फिर हम सीखेंगे अगर बाई चांस नहीं होता है, जिससे कि आगे के क्वेश्चंस आपसे होंगे। चलिए कम बैक, आ जाइए वापस और देखते हैं क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, स्क्रू गेज की पिच दे रखी है, डिवीजन दे रखी है, इससे लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। यहां से जीरो एरर निकल जाएगा। कैसा जीरो एरर होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि क्या दे रखा है, +2 डिविजन आ रही हैं। फिर मेन स्केल रीडिंग से हम क्या निकाल सकते हैं, मेजर्ड रीडिंग, और पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। So pitch is 0.5 millimeter, n is 100 divisions, least count is 0.5 by 100, that is 0.005 millimeter. मेजर्ड रीड, अब देखो इसमें 0.5 में भी 100 डिविजन है, तो ये लीस्ट काउंट चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं कि हम बिना सोचे समझे 0.001 ले लें हमेशा या 0.01 ले लें, ऐसा नहीं है। ये इस तरह से हमें निकालना चाहिए हमेशा। मेजर्ड रीडिंग क्या हो जाएगी, MSR प्लस CSR, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग दे रखी है सीधे 8 डिविजन, यानी कि, और स्क्रू गेज की पिच है 0.5, तो 8 इंटू 0.5 हो जाएगा। ध्यान रखना है 8 डिविजन की बात कर रहे हैं, तो एक डिवीजन 0.5 का है, तो 8 इंटू 0.5। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 83 इंटू लीस्ट काउंट। दिस इज द मेजर्ड रीडिंग। जीरो एरर क्या हो गया, 2 इंटू लीस्ट काउंट, दैट इज 0.010 मिलीमीटर। जीरो करेक्शन की अगर बात करें, वैसे जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, हम डायरेक्टली जीरो एरर निकाल के उसको माइनस कर सकते हैं, या जीरो करेक्शन निकालेंगे तो ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग आई थी 4.415, उसमें से जीरो एरर को माइनस कर देंगे, वी विल गेट द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द वायर। या फिर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इतनी जरूरी नहीं मेहनत करें, सीधी सी बात है, हमें क्या दिख रहा है कि पहले से +2 डिविजन है, और अगर अब 83 डिवीजन आ रही है सर्कुलर स्केल में, तो पहले से इसमें से हम 2 डिवीजन माइनस कर दें कि भैया 2 डिवीजन तो एक्स्ट्रा थी, उसको बाद में माइनस करना। तो हम मान लें कि मेन स्केल में टोटल कितनी डिवीजन है, 81, सॉरी दूसरे सर्कुलर स्केल में कितनी डिवीजन मैच कर रही है, 81। तो मेन स्केल की रीडिंग तो हमारी वही रहेगी, ये वाली जो आई थी। अब सर्कुलर स्केल की डायरेक्टली हम 81 इंटू 0.005 करके निकाल दें, तो हमारा आंसर इधर से डायरेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम सेव करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप काफी सारे लोगों का सही आया होगा आंसर, फिर भी कुछ लोगों का गलत हुआ होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन अब सब लोग सही करेंगे। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसके बाद आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज हैविंग 50 डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल इज 1 मिलीमीटर। When the two jaws of the screw gauge are in contact with each other, the zero of the circular scale lies 6 division below the line of graduation. When the wire is placed between the jaws, 3 linear scale divisions are clearly visible, while 31st division on the circular scale coincide with the reference line. The diameter of the wire is. चलिए इसको ट्राई कीजिए और फिर वापस आइए। ओके, कम बैक। चलिए क्या दे रखा है इसमें, पिच ऑफ स्क्रू गेज हैविंग 15 डिविजन इज 1 मिलीमीटर। पिच दे रखी है, डिवीजन दे रखे हैं, इससे लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब क्या देखा, 2 जॉज आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइक 6 डिवीजन बिलो। जीरो नीचे लाई कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर है। कितने डिवीजन का है, 6 डिवीजन का है, तो उससे हम जीरो एरर निकाल सकते हैं। और क्या दे रखा है, लीनियर स्केल के 3 डिवीजन हैं, तो 3 से हम मेन स्केल रीडिंग निकाल सकते हैं। एक डिवीजन मिलीमीटर का है, तो 3 मिलीमीटर मेन स्केल रीडिंग आ गई। 31st डिवीजन विजिबल हो रहा है, यानी कि 31st डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है, तो इससे हम सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाल सकते हैं। तो अलग निकाल के माइनस भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं पहले 6 डिवीजन थे, अब 31 आ रहे हैं, तो 31 में से 6 माइनस कर दो, 25, उसके हिसाब से भी डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है। तो पिच क्या हो गई, 1 मिलीमीटर, number of divisions 50, least count is 1 millimeter by 50, that is 0.02 millimeter.
मेजर्ड रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग. मेन स्केल रीडिंग इज 3 into 1 millimeter and circular scale reading is 31 into least count. So this is the main measured reading. Zero error is 6 into 0.02, that is 0.12 millimeter. Diameter क्या आ जाएगा, measured reading minus zero error. तो 3.62 millimeter minus 0.12, that is 3.50 millimeter. तो इस तरह से इसको कर सकते हैं. तो आई होप ये आप सबका सही हुआ होगा. अगर अभी भी किसी का नहीं हुआ तो दोबारा से इसको एक बार देखिए और फिर एक और क्वेश्चन हम करेंगे. ओके, सो दिस इज वन मोर क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, उसके बाद आपको फिर से वीडियो पॉज करके खुद से करना है. A screw gauge with a pitch of 0.5 millimeter and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the, the 45th division coincides with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter and 25th division coincides with the main scale line? यहाँ थोड़ा सा और अलर्ट रहना है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. चलिए वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए. ओके, कम बैक. चलिए देखते हैं आपने क्या किया है, आपका आंसर सही है या गलत. तो क्या दे रखा है इसमें, पिच दे रखी है, ये दे रखा है 50 डिवीजन, इससे क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट. अब इसमें क्या दे रखा है, 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है और जीरो बियरली विजिबल, यानी कि यहां पे नेगेटिव जीरो एरर है. अब नेगेटिव में क्या लेना है, 45 नहीं लेना, 5 लेना है कि 45th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यानी कितना वो जीरो जो है जो मतलब ऊपर है, कितना डिवीजन ऊपर है, 5 डिवीजन ऊपर रहेगा. तो इस तरीके से हम इसमें, अब बाकी इसमें अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो 25 की जगह 30 डिवीजन मान सकते हैं, क्योंकि 5 पहले नेगेटिव में थे, वो इसमें ऐड करके डायरेक्ट ही हम रीडिंग निकाल सकते हैं. लेकिन अगर तरीके से करेंगे तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, तो 0.75 अपॉन 50 दैट इज 0.01 मिलीमीटर. नेगेटिव जीरो एरर है कितना, तो वही 45 ले लेते हैं. कई बार यहां पर ये मिस्टेक हो जाती है, इनफैक्ट मेरे से भी एक दो बार ये मिस्टेक हो चुकी है, इसलिए ध्यान रखना है कि 45 नहीं लेना है नेगेटिव जीरो एरर में, क्या लेना है, -5. कितने पीछे है वो, 5 पीछे, तो -5 इंटू लीस्ट काउंट, तो -5 0.05 मिलीमीटर. दिस इज नेगेटिव जीरो एरर. अब जीरो एरर को माइनस किया जाता है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बेसिकली ये ऐड हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 0.5 मिलीमीटर. ठीक है, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी होगी, 25 इंटू 0.01 और ये जीरो एरर. तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.80 मिलीमीटर. तो इस तरह से स्क्रू गेज के कॉन्सेप्ट्स को हम डील कर सकते हैं. ये स्क्रू गेज वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से अब स्क्रू गेज समझ आ गया होगा. जिस तरह जो भी आपको परेशानी रहती होंगी स्क्रू गेज में, वो अब आगे से नहीं होंगी. फिर भी अगर आपको कुछ भी कंप्लेंट है या कुछ भी और डाउट है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे. और इस वीडियो को, अगर आप ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स से, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें, जिससे उनको भी फायदा हो और चैनल ग्रो होगा तो हमें भी और अच्छा अच्छा कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलेगा. चलिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.